हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स के अंदर। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले जो हमारी एनडी की बुक थी, जो मैंने अरियल से ली थी, उसका टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। ये उसका पार्ट 5 होने वाले हैं। आज हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉवर्टी होती क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं, और जो कमेटी एस्टिमेट करी गई थी पॉवर्टी के लिए, ताकि पॉवर्टी ख़त्म हो जाए हमारे देश से। ठीक है। और अगर ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनी तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लें कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं और क्या होती है। ठीक है। तो पहले चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ पॉवर्टी। और हाँ, अगर आपने मेरी ये पिछली 4 वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके जाइए और उसको देखिए और तब इस पे आइए। ठीक है। और तभी आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। चलो पढ़ते हैं पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी होती क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज pursuit of certain basic mean to live. We are lacking monetizing resources, social security etc. और पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जिसके पास भी कोई जो जीने की जो कम से कम बेसिक नीड्स है ना जीने के लिए, जैसे खाना, रहने के लिए घर छोटा सा, और कपड़े। ठीक है। जिसके पास ये भी नहीं हो, उसको, जिसके पास ये चीज़ की कमी हो, ठीक है, उसको पॉवर्टी के अंदर काउंट करेंगे। द बेंचमार्क फॉर caloric intake of the rule for the rural person is इन इंडिया पॉवर्टी डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ इनटेक। कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी डिफाइन करी जाती है कि हम कितनी चीज़ हम खा रहे हैं। ठीक है। और एक बेंचमार्क सेट कर रखा है रूरल एरिया के लिए कि 2400 कैलोरी जिसने इनटेक करी है, और जिसने 2400 से कम करी है वो तो है मतलब गरीब फैमिली से, बिल्कुल गरीब है। ठीक है। जिसने 2400 करी है वो ठीक मतलब उसके ये बेंचमार्क है। ठीक है। वो इतना गरीब नहीं है। पॉवर्टी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? इट रेफर टू लैक ऑफ मीन्स नेसेसरी टू मीट वेरी बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो वो होती है जिसके अंदर हम बेसिक नीड्स जो हमारी है वो भी फुलफिल नहीं होती, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है। फॉर मेजरिंग absolute poverty, a minimum physical quantity for cereal, pulses etc. फिजिक जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ, जो कम से कम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सीरियल्स जैसे दाल, पल्सेस एक्सेट्रा, द प्राइस कोऑर्डिनेशन कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी इनटू मॉनेटरी टर्म। जो ये चीज़ भी नहीं खरीद सकता वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर। और रिलेटिव पॉवर्टी के, और एक सेकेंड, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? when poverty is measured with respect to some values taken as control value. Example, the concept can be used to compare two different sections of population on the basis of their income or consumption expenditure। कि जो भी उनकी इनकम है और उनका जो खर्चा है उसके ऊपर जो हम उसको ध्यान में रख के हम किसी की इनकम देखें, उस वही पॉवर्टी के अंदर आते हैं। दिस कंसेप्ट ऑल्सो टेल्स अबाउट द इनइक्वालिटी बाय यूजिंग जिनी गिनी कोफिशिएंट। वो इसका मतलब मेरे को नहीं पता गिनी कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कि मैं आपको कल परसों सर्च करके बता दूंगा। ठीक है। गिनी कोफिशिएंट का मतलब। ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी वो होती है जिसके अंदर हम अपने जितने भी मेरी इनकम है, ठीक है, और जितने मेरे खर्चे हैं, ठीक है, उनको हम अपने हिसाब से देखें, तब हम पता लगा कि पुअर है या फिर नहीं है। कम्युनिटी फॉर एस्टिमेट ऑफ पुअर्टी, एक कम्युनिटी बनाई गई थी जो पुअर्टी को ख़त्म करे इंडिया से। सुरेश तेंदुलकर कम्युनिटी। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 2005। ये जो कमेटी है ये बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2005 के अंदर। एक कमेटी बेस थी कैलोरी मॉडल के अंदर, कि अगर एक पर्सन है उसको इतनी कैलोरी खानी चाहिए। ठीक है। और जो उसके अंदर है सिटी के अंदर है उसको इतनी कैलोरी खानी चाहिए, कैलोरी मॉडल बेस्ड थी ये। भाई चुप हो जाए यार।
और सजेस्टिंग द पैनल सजेस्ट अ बेंचमार्क डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ ₹27 इन रूरल एरिया। और वो कहते हैं कि एक बेंचमार्क सेट कर रखा है डेली जो उसकी पर कैपिटा इनकम होने एक पर्सन की, वो ₹27 हो रूरल एरिया के अंदर और ₹33 हो अर्बन एरिया के अंदर। तो अगर इससे ऊपर किसी की इनकम है तो वो गरीब नहीं है, इससे नीचे है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है। बाय फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इट्स अराइवल at final figure which said only 22% population is below poverty line। और इसके हिसाब से भी 22% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। ठीक है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो ₹27 भी दिन का नहीं कमा पा रहे। ठीक है। रूरल एरिया के अंदर 33% और ₹33 भी अर्बन एरिया के अंदर नहीं कमा पा रहे। ऐसे 22% है। ठीक है। 22% बहुत ज़्यादा होते हैं यार। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अभी ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होती हुई है तो अब पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इट इज़ ए सिचुएशन वेयर इज द पर्सन विलिंग टू वर्क फेल्स टू फाइंड अ वर्क दैट अर्न्स देम लिविंग। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो पर्सन है वो काम करने की विलिंग है, उसके बस की है काम करना, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है। देर आर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 6 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। पहली ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर कंडीशन मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इसके अंदर इट इज़ अ कंडीशन वेयर पर्सन हैज़ नो वर्क टू डू। इसके अंदर मतलब एक पर्सन है उसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो पर्सन चाहता है कि वो काम करे लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा। ठीक। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, the unemployment occurred due to some changes in the demand or due to structural shift in economy. X shift from labor intensive to capital intensive, skill intensive and टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इकोनॉमी। ये तब एम्प्लॉयमेंट होती है जब कोई भी इकोनॉमी के अंदर चेंज आए, डिमांड के अंदर चेंज आए। ठीक है। तब ये फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? दिस एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन अ पर्सन इज स्विचिंग फ्रॉम जॉब टू अनदर जॉब फॉर टेम्परेरी पीरियड। जब मान लो मैंने कोई जॉब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैंने वो जॉब छोड़ दी और अब मैं दूसरी जॉब को ढूंढ रहा हूँ, तो जो टेम्परेरी पीरियड के लिए जो मैं अनएम्प्लॉय हूँ, ठीक है, उसको फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि मैं अभी अपनी जॉब एक ढूंढ रहा हूँ। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इट इज सिचुएशन अंडर द पर्सन इज वर्किंग वेरी बिलो हिज एफिशिएंसी, ही इज कैपेबल फॉर मोर प्रोडक्टिव वर्क। इसके अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन है ना उसकी मतलब वो कर सकता है और ज़्यादा काम, लेकिन उसको दिया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा कम काम। ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? व्हेन पर्सन कंट्रीब्यूट टू टोटल आउटकम इज नील। तब एक पर्सन है वो अपना पूरा मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अंदर, और लेकिन जो उसका टोटल आउटकम है ना वो जीरो है, नील है। इन दिस केस पर्सन सीम्स टू अनएम्प्लॉयड बट ही इज नॉट डूइंग प्रोडक्टिव वर्क। इट इज अ कॉमन इन रूरल एरिया स्पेसिफिकली इन एग्रीकल्चर। ये कॉमन है रूरल एरिया के अंदर जिसके अंदर हम कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका जो आउटकम है ना, आउटपुट है जो उसका, वो ज़ीरो आता है। वो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा। भाई यार मत कर। ठीक है। और सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ये लेबर के लिए है। जैसे साल के अंदर 4-5 महीने तो अनएम्प्लॉय हो क्योंकि जो फसल है ना है वो बढ़ रही है, और वो काटने के लिए जो मजदूर होते हैं ना, अगर तुम गांव से हो तो तुम्हें पता होगा, हम बिहारी वगैरह जो होते हैं ये यहाँ पे आके फसल काटते हैं। ठीक है। खेतों की तो वो 4-5 महीनों के लिए बीच के अंदर अनएम्प्लॉय रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता। तो उसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि कुछ सीजन के लिए 2-4 महीने के लिए वो अनएम्प्लॉय है, और तब वो फसल बड़ी हो जाएगी वो काटने के लिए आ जाएंगे तो वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो हाँ, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज में 3 दिन बाद वीडियो आई है तो अगर आपने मिस किया हो तो कोई बात नहीं, आज आ गई। ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय।